जानते हैं सफरनामा। तो आज हमें सफरनामा, जीवन का सफरनामा जानने का सौभाग्य मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शिव किरण देशमुख दीदी के जीवन का सफरनामा, क्या क्या है उनके सफर में, उनके जीवन में अभी तक क्या उतार चढ़ाव मिले हैं, तो उसकी जानकारी हम सभी के बीच मिलने वाली है। तो आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत है और आप सभी स्वागत करें अपने अपने माइक को अनम्यूट करके शिव किरण देशमुख दीदी का। वंदे वंदे मातरम दीदी। मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम। मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। और जिस प्रकार आप लोगों ने स्वागत किया उससे तो बहुत थोड़ा ही दीदी बताएगी, बाकी तो छुपा लेगी। भाई जोश और जुनून ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला दिल निकाल के रख दे। ठीक है। खैर आप सभी के लिए ये बात सच है, चाहे आज जैसा भी मिले दिल खोल के ही बात की जाती है। तो अब शिव किरण देशमुख दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। मोबाइल को रख देने दीजिए, मोबाइल को बीच में रख के सेंटर पे और फ्रीली दोनों हाथ रहेगा तो बात करने में ना कंफर्ट महसूस जी, वंदे मातरम सभी को। चौपाल के सभी भाई बहनों को वंदे मातरम, नमस्ते। मैं शिव किरण देशमुख, भोपाल मध्य प्रदेश से स्वस्थ समृद्ध परिवार की एक छोटा सा हिस्सा मेरे पतिदेव श्री शंकर राव जी देशमुख। हम दोनों ही चौपाल में जुड़ते हैं और चौपाल की जितनी भी जानकारियां हैं सभी को अपने में उतार कर और बहुत सारे लोगों को शेयर करते हैं, अपने जानकारों को। तो जैसा कि भैया ने बोला है अपना सफरनामा बताने का, तो वही मैं शुरुआत करती हूँ। मेरा जन्म बैतूल मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सारनी में हुआ था। सारनी से के मैं निवासी हूँ और हम चार भाई बहन हैं। चार भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। और बचपन की जो शिक्षा है, दीक्षा है, वो तो सब सारनी में ही रह कर के हुई। जहाँ पर एमपी पावर प्लांट है, वहाँ पर मेरे पिताजी गवर्नमेंट में जॉब करते थे। जॉब करते थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो शिक्षा तो जो है हमारा गायत्री स्कूल से हुई मेरी 10th क्लास तक। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल में 11th 12th किया। 12th के बाद में 12th के बाद में फर्स्ट ईयर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर में ही मेरी शादी हो गई थी, शादी सेट हो गई थी। तो उस टाइम तो कुछ इतना समझता नहीं था, हाँ नहीं बोलने का, जैसे मम्मी पापा ने कहा वैसा करना पड़ा। और पर मेरी इच्छा थी कि मैं आगे अपनी पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू करूँ, उसको पूरा करूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि साथ की सहेलियों को, फ्रेंड लोगों को देखकर लगता है कि नहीं अपन पीछे रह जाएंगे। तो यही सब थोड़ा सा मन में डर था कि मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं। लेकिन पतिदेव का हमारे बहुत सहयोग रहा, बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे बीएससी फर्स्ट ईयर मेरी शादी हुई थी, उसके बाद उन्होंने बीएससी का सेकेंड ईयर फाइनल मतलब ग्रेजुएशन पूरा करवाया शादी के बाद। उसके बाद में आगे जो है 19 साल में शादी होने के बाद 2003 में शादी हुई थी, 19 साल में। और 2005 में मेरी बड़ी बेटी हुई थी। बड़ी बेटी हुई उस टाइम भी मुझे बहुत टेंशन थी। फाइनल ईयर के एग्जाम थे और उसी बीच मेरा प्रैक्टिकल छूट गया था एक। तो वो तो चलो हो गया, फिर बाद में जैसे तैसे निकल गया। उसके बाद बीएससी कंप्लीट हुआ। उसके बाद भी मुझे था कि नहीं, आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है और कुछ तो करना है जीवन में। तो उसके बाद आगे भी मैंने एमएससी की पढ़ाई कंप्लीट करी। 2005 में बेटी का जन्म हुआ। उसके बाद में मैंने बेटी को पढ़ाते हुए, स्कूल में जॉब करते हुए अपनी एमएससी की पढ़ाई करी है 2011 में, 10-11 में एमएससी कंप्लीट किया है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में एमएससी कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दिए, लेकिन निकल नहीं पाए।
हो नहीं पाया उसमें। उसके बाद में मैंने स्कूल में टीचिंग की जॉब करी 4 साल। टीचिंग के बाद में एक प्राइवेट कंपनी में भी मुझे जॉब मिली, लेकिन वहाँ मुझे माहौल सूट नहीं किया, मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद ऐसा करते करते कोरोना टाइम आया। उसके बाद दूसरे बेटी का भी जन्म हुआ 2014 में, तो उसके बाद में मैंने पूरी तरह से जॉब छोड़ दिया और अपना घर पे ही रहना सही समझा। इसके बाद में जब कोरोना टाइम आया, कोरोना टाइम में इस तरह से जो डर का माहौल फैला हुआ था, और डर भी लगता था कि बच्चों को कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास लेके जाना, दौड़ना है ना इधर उधर, तो कहाँ कैसे क्या इलाज ढूंढे, कुछ ये सारे चीजों के बारे में जानकारी थी ही नहीं बचपन से अभी तक। घरेलू का कभी कभी कुछ कर लिया तो कर लिया, कभी आज तक ऐसा इलाज कभी किया ही नहीं। छोटा मोटा कुछ हो जाता तो वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाइयाँ आ जाती थी, वही लेते थे और वही चलता था। तो फिर धीरे धीरे जो है कोरोना टाइम आने के बाद जो है इन चीजों के प्रति जागरूकता बढ़ी, घरेलू के प्रति और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति। स्वामी रामदेव को यूट्यूब पे, सॉरी टीवी पे, चैनल आस्था चैनल पे सुनते थे, देखते थे, तो वो ये चीजें जानने की इच्छा हुई कि ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये चीजें जानने की बहुत उत्सुकता थी। तो यही सोचते सोचते कि जैसे होता है ना कि हम जो सोचते हैं उसके रास्ते खुलते चलते हैं, तो ऐसा ही हुआ। फिर मुझे एक हमारे भोपाल में ही आरोग्य केंद्र नाम से एक प्राकृतिक चिकित्सा का सेंटर है, उसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता था, जबकि 2007 से हम भोपाल में रह रहे हैं। और 2020-22 में जाकर के मुझे पता पड़ा कि आरोग्य केंद्र के नाम से प्राकृतिक चिकित्सा का सेंटर हमारे भोपाल में ही है, बैरागढ़ में। उसका मुझे पता पड़ा, मैं वहां पर गई। वहां पर 10 दिन का कैंप होता है, प्राकृतिक चिकित्सा का डिटॉक्स कैंप होता है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा की सारी थेरेपीज होती है। और वो सारी थेरेपीज मैंने ली। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन एक इच्छा थी मन में जानने की यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है वो। तो ये मैंने अपने पतिदेव को बताया कि ये चीजें बहुत अच्छी है, अच्छा है, ये सब चीजें सीखना चाहिए। तो उन्होंने वो जान गए मेरे मन की बात कि ये सीखना चाहती है, तो उन्होंने मुझे वहां भेजा। बट मैंने उन्हें मना किया कि नहीं, मैं 10,000 रुपये क्यों दे इतने से, 10 दिन के लिए अपन जाए, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर में कोई ज्यादा ऐसी बड़ी परेशानी नहीं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, आप सीख के आओ, आपको इच्छा है तो, और इस चीज में कुछ काम करो आगे। तो अ, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा। 10 दिन का कैंप अटेंड करके आई। 10 दिन में काफी कुछ, बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। सारी थेरेपीज प्राकृतिक चिकित्सा की, कैसे क्या, मिट्टी पट्टी, एनिमा और स्टीम बाथ वगैरह सभी चीजें। इसके बाद में हमें प्राकृतिक चिकित्सा के एक सर, सॉरी, एक भैया जी हैं, उन्होंने बताया कि इसमें CNYS का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स, DNYS का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा। तो धीरे धीरे फिर इसमें एडमिशन लिया, वहां से वो सीखा, CNYS कोर्स किया। 1 साल का होता है वो कोर्स किया। प्राकृतिक चिकित्सा की थेरेपी पहले से ले चुके थे, मतलब प्रैक्टिकल पहले से था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से वो कर लिया। उसके बाद में हम मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा परिषद से जुड़ चुके हैं, तो इनके हर साल जो CNYS के कोर्सेज होते हैं, उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस लगती है, उसमें पढ़ाने का भी मुझे थोड़ा सा काम सौंपा गया था, तो वो कर देते हैं कभी कभी। और जो भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाने का काम मेरे पतिदेव करते हैं, संभालते हैं। और हर साल उसके एग्जाम होते हैं CNYS के। अभी बीच में ऑफलाइन था, लेकिन अब ऑनलाइन होने वाले हैं आगे से। और इसी के बाद में फिर DNYS भी किया। तो ये सब करते करते ये तो समझ आया कि CNYS सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, नेचुरोपैथी तो समझ ली, प्राकृतिक चिकित्सा तो समझ ली कि हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करना है, हमें अपने शरीर के टॉक्सिन्स, गंदगी को बाहर निकालेंगे तो हमारा शरीर अपने आप खुद अपने शरीर को स्वस्थ करेगा। लेकिन बात यहाँ पे अटक के आती थी कि हम घर पे तो परहेज कर लेंगे, हम घर पे तो अपना कर लेंगे कि हाँ ये जूस पीना है, ये फल खाना है, ये सब्जी खानी है, अपनी डाइट अपनी घर पे का फॉलो कर लेंगे, लेकिन कहीं बाहर जाकर क्या। और बाहर जैसे किसी शादी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो क्या हम वो नहीं लेंगे। तो इस तरह का थोड़ा सा मन में डाउट आता था। तो करते करते धीरे धीरे चलते गए। उसके बाद में थोड़ा सा डाउट ये रहता था कि कहीं बीमार हुए तो प्राकृतिक चिकित्सा की थेरेपीज लेने में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, समय भी लगता है, और हर कोई ये चीज अपना नहीं पाता है। तो ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करते करते पहले तो ग्लोबी न्यूज के जो भैया है,
वो वाला चैनल देखा मैंने, सुमित आजाद भैया जी, उनका चैनल देखा, वहां पर मिले गोविंद भैया जी। गोविंद भैया जी का वीडियो मैंने देखा था सबसे पहले, लीवर क्लिनजिंग पर वो बात कर रहे थे। हम लोगों ने भी लीवर क्लिनजिंग के बारे में सुना था पहले से, लेकिन करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब भैया का वीडियो सुना, और उसमें जब वो लीवर क्लिनजिंग के बारे में बता रहे थे जितने कॉन्फिडेंटली, और तो बहुत भरोसा हो गया और हमने घर पे किया। सबसे पहले मेरे पतिदेव ने अपने ऊपर की लीवर क्लिनजिंग, उसके बाद में मैंने करा, तो बहुत उसके रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे थे। शरीर में स्फूर्ति, एनर्जी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में धीरे धीरे सभी को बताने लगे, रिश्तेदारों को, अपने घर में, परिवार में, सभी को धीरे धीरे करवाया। ऐसा करते करते इन सब चीजों में मुझे तो रुझान, इन सब चीजों को करने में मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने में पतिदेव का बहुत हाथ, बहुत सहयोग रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि कम से कम 60 लोगों को, 60 से 70 लोगों को लीवर क्लिनजिंग घर बैठे फोन के, अपने फोन के थ्रू करवा दी। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को, अपनी वजह से जो खुशी मिलती है, उनके परेशानियां का हल निकलता है, तो बहुत मन में संतुष्टि मिलती है, बहुत आनंद आता है। तो यही सब काम ऐसे धीरे धीरे करते करते लीवर क्लींजिंग किया, फिर भैया जी से जुड़े, गोविंद भैया जी से, उनका वीडियो सुना, तब से तो बहुत अच्छा लगने लगा उनसे, उनकी बातें सुन के। मतलब उनको सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, ये है सही बंदा। मतलब बहुत है, मतलब उन पे बिना सोचे समझे भरोसा किया जा सकता है। तो इस तरह से आगे फिर रसोई चिकित्सा का के बारे में पता पड़ा कि ये तो सबसे इजी है। आप प्राकृतिक चिकित्सा की थेरेपी करो, उनकी डाइट अपनाओ, जो भी करो, लेकिन कभी अपने को परेशानी हुई तो हम रसोई की तरफ ही जाएंगे ना, रसोई से ही अपना उपचार कर लेंगे। बहुत अच्छी चीज है ये। तो ऐसे करते करते भैया की मीटिंग ज्वाइन करी, भैया से जुड़े। 2023 में जुड़े थे, नहीं सॉरी, 24 में, दिसंबर में, जब नारी सुरक्षा नहीं आया था, उसके पहले ही। तो उसके बाद धीरे धीरे चौपाल चालू हुई, उसके बाद में सब चलता गया, जुड़ते गए, भैया से सीखते गए, डायरी में नोट करते गए सारे छोटे छोटे बड़े नुस्खे। और लोगों को बताते रहते हैं समय समय पर, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, घर परिवार में सब फोन करके पूछते हैं, ये हुआ क्या करना है, ऐसा हुआ क्या करना है, सभी को उपचार बता देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है भैया। तो इस तरह से हम लोग का भैया से जुड़ना हुआ, और आगे भी इसी तरह से भैया के साथ बने रहना चाहते हैं। और बस बाकी तो परिवार में, घर परिवार में, ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सभी लोगों का बहुत सपोर्टिव है माहौल, और बहुत अच्छे से रहते हैं। जी भैया। बाकी जीवन के कुछ उतार चढ़ाव थोड़े बहुत चलते हैं, क्योंकि जब शादी हुई थी 2005 में, तो शादी के बाद मुझे कान में थोड़ी प्रॉब्लम थी। थोड़ी क्या, ज्यादा ही प्रॉब्लम थी कुछ। मैंने कान में एक ईयर पिन डाल ली थी बचपन में, मुझे याद नहीं, तो उस टाइम ब्लड निकला था, और उसकी वजह से क्या, पस निकलता था। तो वो करते करते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और उस टाइम हमें ऐसे घरेलू उपचार पता नहीं थे कि स्वमूत्र डालने से, गाय की बछिया का गौमूत्र डालने से ठीक हो जाता है ये काश पहले पता होती ये चीज, तो मेरे कान का ऑपरेशन नहीं हुआ होता। तो उस चीज से गुजरे थोड़ा सा। फिर बच्चों का है, तो बच्चों की डिलीवरी भी सिजेरियन हुई। तो आज जब हम सुनते हैं चौपाल में ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा पछतावा मन में रहता है कि अगर पहले हमें ये चीजें पता होती तो हम कितनी सारी चीजों से बच जाते, कितनी सारी परेशानियों से हम आज बच जाते। तो बाकी तो सब ठीक है, चल रहा है, अच्छा है सब कुछ। इसी तरह से भैया से जुड़े रहते हुए लोगों का कुछ भला कर सके, लोगों की परेशानियों को हल कर सके, तो उसी में हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, और बहुत संतुष्टि मिलती है मन को। जी भैया, यही है भैया। आवाज आ रही है? जी दीदी। जी बहुत भैया बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और विशेष रूप से जो हस्त निर्मित उत्पाद आप बनाते हैं, और जब श्री राम भट्टी आपके घर में और आपके पति देव के द्वारा पूरे गांव में बनाया गया, तब कैसा महसूस हो रहा था? जी भैया, श्री राम बट्टी जब आपने सिखाई थी बनाना, तो मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं बना पाऊंगी। सबसे पहले इन्होंने, हम गांव गए थे अपने ससुराल, तो वहां पर तो
माहौल बहुत अच्छा है। मतलब तुलसी के पत्ते ये वो सभी आसानी से मिल जाते हैं, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च। तो उन्होंने ही डिसाइड किया कि यहीं पे बना के शुरुआत करनी है। तो वहां पे शुरुआत करी। और एक सिलबट्टा था, तो पड़ोस की एक काकी जी हैं, वो भी आगे की क्या कर रहे हो आप लोग, ये क्या बना रहे हो, तो बोले मुझे भी बनाना है, तो वो भी चालू हो गई। मतलब उन्होंने भी अपना सिलबट्टा ले आया, वो भी चलाने लगी। उसके बाद में एक और काकी जी, ऐसे 3-4 सिलबट्टे एक साथ चले थे उस दिन। तो बहुत अच्छा लगा भैया। तो और चौपाल में उस दिन बात भी हुई थी, आपसे सभी से मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि आपने तो यहाँ फैक्ट्री खोल ली श्री राम भट्टी की। तो बहुत अच्छा लगा था भैया वहाँ पे बनाते हुए। और सभी ने बनाई और अपने घर में रखी और उसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक भी दिए थे उन्होंने। जी भैया। और भी हस्तनिर्मित उत्पाद जो हैं घर पे बना रहे हैं हम, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है उनके। अमृत धारा तो बनती है और खत्म हो जाती है, हम ऐसे ही दे देते हैं कि यूज करो। इससे कितनी सारी बीमारियों में काम आती है। अमृत धारा है, लीवरवटी है, दर्द वाला चूर्ण है, बौना नाशक चूर्ण बना रखा है, बच्चों को देती हूँ मैं दूध में। और दर्द वाला चूर्ण तो मेरी बेटी को बहुत काम आया भैया। अभी उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पैर में, आपसे शेयर भी करी थी मैंने। तो उसको घुटने के पास बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न होती थी और खिंचाव होता था। तो उसमें वो दर्द वाले पाउडर ने ही उसको बहुत आराम मिला उससे उसको। और उसके बाद में हमने होम्योपैथिक दवाइयों से उसका अभी 80-90% आराम हो चुका है उसको, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से और दर्द वाले पाउडर से। तो भैया चौपाल में जुड़ने से ना, क्या बताएं, छोटी छोटी घर की समस्याएं जो भी रहती है चुटकियों में हल हो जाती है। अनुभव ज्यादा नहीं दे पाती हूँ मैं, लेकिन बहुत आराम हो जाता है, बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि घरेलू उपचार से इतने जल्दी आराम हो जाएगा। अभी एक अनुभव है मेरे पास, मेरी हमारी जेठानी है, यहीं रहती है भोपाल में। उनकी बेटी को सूखी खांसी हो रही थी, अभी कल परसों ही फोन आया था। तो मैंने कहा कुछ नहीं, आप तवे पे खजूर सेक कर खिला दीजिए, ऊपर से गर्म पानी पिला दीजिए। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उनका कॉल आता है कि ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो बहुत जल्दी खांसी में रिलीफ हो गया। वो तो कह रही है कि मुझे मम्मी और बना के दो, और वो अब आराम से सो गई है। तो भैया ऐसे अनुभव सुन के सामने से जब जवाब आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत संतुष्टि होती है। तो बहुत ऐसे अनुभव तो बहुत है भैया, छोटे बड़े। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ उपचार बता करके उनको अ, उनका दुख दूर करने का छोटा सा प्रयास करते रहते हैं। जी भैया। जी। अ, दीदी जैसे आपके बच्चे थोड़े बड़े भी हैं, तो जी। अब जैसे हस्त निर्मित आप स्वास्थ्यवर्धक सौंदर्य रक्षक उत्पाद जब बनाते हैं, तो उन बच्चों का क्या रुझान है उन उत्पादों के प्रति? क्योंकि आजकल के जो यंग बच्चे हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो बिटिया बड़ी है, तो आप चाहे लिपस्टिक बनाओ या ब्यूटी क्रीम बनाओ या जो भी फेस पैक बनाती हैं या शैम्पू बनाती हैं या बालों का तेल बनाती हैं, तो उनको इस्तेमाल करने में उनकी तरफ से कोई हिचकिचाहट होती है, क्या होता है? क्या सामना करना पड़ा आपको? कुछ सामना करना पड़ा? बड़ी बेटी 21 साल की है। तो वो तो यूज करती है चीजें। जब पहली बार बोलो तो पहले तो नानुकुर करेगी, उसके बाद जब चौपाल तो सुनती है, चौपाल लगा लेते तो उसे सुनाई आता है कि इससे ये रिजल्ट आ रहा है, उससे ये रिजल्ट आ रहा है। फिर धीरे से बोलती है हाँ मम्मी मैं भी यूज करूंगी, फिर यूज करना चालू करती है। पहली बार में थोड़ा सा नखरे करती है, पर अच्छा लगता है। बाकी रिजल्ट तो आते ही है। अपने हस्तनिर्मित जितने भी उत्पाद हैं सभी से रिजल्ट आते हैं और वो इस्तेमाल भी करती है। पैड का भी शुरुआत में वो मना कर रही थी, लेकिन बाद में फिर वही आकर के बोली कि नहीं मम्मी यही चाहिए मुझे। और इसके अलावा पैड के अलावा क्या, जैसे अपने जो भी थेरेपी है, अरंड कैस्टर ऑयल वाली मसाज है, वो करती है। और जो भाप वाला है वो तो कभी नहीं छोड़ती। जब भी उसको मंथली पीरियड आता है तो वो खुद से पानी गर्म करके, ये भी नहीं कि मैं करके दूं, खुद से पानी गर्म करके अजवाइन लौंग का और खुद से भाप लेती है। 3 दिन रात में वो लेकर के सोती ही है। तो उसको तो बिल्कुल विश्वास हो गया है कि हाँ ये चीज काम करती है, क्योंकि और भी उसकी फ्रेंड्स लोगों का सुनती है ना, किसी को पीसीओडी है, किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है, तो वो उनको बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है चीजों को। और इसको पता है कि हाँ इन चीजों से आराम होता है और उसको आराम हुआ भी है, हर चीज में उसको फायदा मिला है, तो वो खुद से ही करती है आगे होकर के। तो ये तो उसका है हमेशा का कि जब भी पीरियड आए तो वो 3 दिन जो है भाप तो जरूर लेती है और घी पानी भी पीती है।
भले एक दिन पिएगी, दो दो दिन पिएगी, लेकिन पीती है। और इसके अलावा सौंदर्यवर्धक जो उत्पाद है, तो शैम्पू का तो रिजल्ट मैंने उसमें सुना भी है, और वो बनाने का भी चल रहा है, लेकिन अभी हम बना नहीं पाए। शैम्पू पहुंच गया है, बनेगा, यूज करेंगे तब बताएंगे भैया। और बाकी तो बहुत सारे, जो जो भी चीजें, जो भी अगर उसको परेशानी होती है ना, तो बस मम्मी आप ही बताओ, दवाई तो लेना नहीं है। दवाई तो वैसे भी हमारे यहाँ आती नहीं है, एलोपैथिक दवाइयाँ। तो इसी तरह से चलता है भैया उपचार। अच्छा है। जी दीदी, आखिरी सवाल। अभी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप सभी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर अबरार मुल्तानी जी से। इस घटना को आप अपने ही शब्दों में व्याख्या करें। आप भी जी गई थी? आप भी गई थी? जी भैया, मैं भी गई थी ना। जी। वो आपने स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा में बताया था, उनकी बुक का जिक्र किया था। उनकी किताब से पढ़ करके कुछ टॉपिक बताए थे, तब आपने बोला था कि इनसे मैं चाहूंगा कि आप लोग मिल करके आए हम लोग। तो मैंने सुना, तो मैंने इनको बताया कि भैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो बोले हाँ चलेंगे बिल्कुल, यही है तो चलेंगे। तो फिर हम लोग गए थे, उस दिन संडे का दिन था, अगले दिन। तो सुबह ही तैयार होकर के 9-10 बजे गए थे। हालांकि काफी दूर है यहाँ से, 10-12 किलोमीटर है, लेकिन गए थे हम। तो वहां पर जाकर के ना, वो जो डॉक्टर अबरार मुल्तानी जी का जो क्लिनिक है, उसका नाम है आरोग्यम करके कुछ, ऐसा कुछ करके नाम है। तो और वहां पर बहुत लोग आए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए, काफी लोग आए इनक्रेडिबल हुए। आयुर्वेदा, इनक्रेडिबल आयुर्वेदा नाम है। हाँ, इनक्रेडिबल आयुर्वेदा। तो मैंने इनसे कहा भी कि इनक्रेडिबल आयुर्वेदा, देखो नाम कितना अच्छा रखा है। उसके बाद जब हम लोग अंदर गए, तो वहाँ पे शुरुआत में तो पहले कोई नहीं था, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। और जब डॉक्टर साहब आए, तो अ, वहाँ की जो दीदी है, अ, उन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन दी डॉक्टर साहब से मिलने की। लेकिन भीड़, बाहर भीड़ बहुत थी, बहुत सारे पेशेंट थे। तो हमें लगा कि पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, उस वजह से फिर हम लोग अंदर गए, डॉक्टर साहब से बात करी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा आप जल्दी बता दीजिए क्या काम है। तो इस वजह से फिर 10 मिनट मात्र उनसे बात हुई कि हमारी ऐसी ऐसी चौपाल लगती है यूट्यूब पे। और हमारे गोविंद भाई जी हैं, जो राजीव दीक्षित जी के उपायों को, उनको इस तरह से जगजाहिर कर रहे हैं, और उनकी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप तो स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल है, वहां पर आप जाकर के विजिट करें, और हमारी चौपाल पर आए। हम चाहते हैं कि आपका भी जो अनमोल जो ज्ञान है आपके पास, वो हमारे चौपाल तक पहुंचे। तो इस तरह से बातें हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं, जरूर। और इस तरह से 10 मिनट मात्र बात हुई है, 10 भी नहीं, 5-7 मिनट। और फिर हमने ये सोचा कि पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम बाहर आ गए। उसके बाद में डॉक्टर साहब को बोला भी था कि हम आपकी बुक्स ले जाना चाहते हैं कुछ। तो बोले हाँ बिल्कुल ले जाइए। वहाँ पे हमने पूछा कि कितना क्या कॉस्ट है। 2 बुक मैंने सेलेक्ट करी, एक तो वही जो आप उस दिन पढ़ रहे थे, और एक दूसरी, एक और मैंने ली है। तो हमने वहां से दीदी, रिसेप्शन वाली दीदी से पूछा इसका क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है। तो उन्होंने सर से शायद बात करी, डॉक्टर साहब से बात करी। तो उन्होंने कहा कि इनसे आप कोई कुछ मत लीजिएगा, इन्हें उपहार के तौर पर देना है ये बुक्स। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमें उपहार के रूप में वो 2 बुक्स भेंट करी है भैया। बहुत अच्छा लगा, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं, इनके वहां पर क्या है भैया, उन्हीं के हाथों से बनाए हुए कुछ उत्पाद रखे हुए थे। उसमें एक शैम्पू वगैरह भी थे कुछ, और कुछ फेस वॉश थे। तो बेटी यूज करती है, तो मैंने कहा चलो एक हाथ फेस वॉश ले लेते हैं। एक फेस वॉश हम लोग लेके आए, वो भी 100-150 रुपए का कुछ मिला। तो वो हम लेके आए भैया। और बाकी बुक तो, 2 बुक तो उन्होंने उपहार के रूप में हमें दे दी थी ऐसे ही। तो बहुत अच्छा लगा भैया उनसे मिलकर, उनका नेचर, और बहुत सरल स्वभाव के, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात करी, और बिल्कुल तैयार हो गए आने के लिए। बस आप हमें थोड़ा, उनके पास अभी समय नहीं मिल पा रहा है उन्हें। उन्होंने कहा है कि 20 के बाद या 25 के बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम चौपाल में आने का करते हैं। जी भैया। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही संक्षिप्त और विशेष जानकारी आपके साधारण से जीवन का, असाधारण सा समझने वालों के लिए है। जो समझे तो इस जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक संदेश जरूर है कि
आपने कहा कि हम ना बचे, तो हम ना बचे तो कोई बात नहीं, औरों को बचाएंगे आप। ठीक है, तो अब इसी एक सूत्र के साथ कि जो स्वदेशी चिकित्सा के प्रति देर से जानकारी मिलने की वजह से आपको इस बात का पछतावा है कि हम नहीं बच पाए, तो उसकी चिंता ना करें। अब हम ना बचे सो क्या हुआ, औरों को बचाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।